लेकिन एक ही पढ़ो, यदि बच्चा तो टाइम पढ़ा देंगे, बाद में उतारिएगा, पहले समझ लेते हैं। देखिए, जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ जो है तिसानी दोषी के द्वारा लिखा गया है। ये एक भारतीय कवि है जो मास्टर डिग्री कहाँ की है, तो जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री की है। और एक इसका बुक है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था, वो बुक का नाम क्या है, गॉट एट द डोर। इसका बुक जो है 2021 में जो है फॉरवर्ड प्राइज के लिए ना शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। ये बुक क्या नाम है, तो ए गॉड एट द डोर। अब ये क्या है, एक तरह का रशियन रिसर्च शिप है जिसका नाम क्या है, एकेडमिक, हाँ वो जो एकेडमिक जो है ये रशियन रिसर्चशिप है। अब ये जर्नी जो है स्टार्ट कहाँ से होता है, तो मद्रास से होता है। मद्रास कहाँ पे है, तो चेन्नई में है। और ये जर्नी विशेष रूप से किस चीज़ के लिए, तो अंटार्कटिका के लिए। अंटार्कटिका कहाँ है, तो साउथ पोल में। अब साउथ पोल कहाँ है, तो इसके बारे में आप पहले से भी जानते होंगे कि ये साउथ पोल नीचे वाला इलाका को क्या बोलते हैं हम लोग, साउथ पोल नीचे वाला को। तो ये जर्नी स्टार्ट होता है साउथ पोल के बारे में, यह सब मद्रास से स्टार्ट होता है अंटार्कटिका के लिए। अंटार्कटिका साउथ पोल में है। अब ये किस टाइप का है, तो ये ओल्डेस्ट है, ड्राइस्ट है, वाइंडेस्ट है। और अंटार्कटिका में 90% जो है ओशियन है, मतलब 90% जो है बर्फ ही है। वहाँ पे जीवन बहुत ही असंभव है रहना। ये इसको इसलिए ले जाया जा रहा है, ये जो प्रोग्राम रखा गया है, प्रोग्राम किसके द्वारा रखा गया है, तो स्टूडेंट के लिए रखा गया है, जिस प्रोग्राम का नाम रखा गया स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। और इसका नेतृत्व कौन किया है, तो जियोफ ग्रीन के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। जियोफ ग्रीन कनाडा के हैं। अब ये जो है क्यों ले जा रहा है, तो अर्थ के बारे में जानने के लिए। क्या है कि अर्थ वो पृथ्वी का ना सबसे सेंसिटिव प्लेस है। कौन, अंटार्कटिका। सबसे पहले किसी भी तरह का रिएक्शन होता है तो अंटार्कटिका में ही होता है जो साउथ पोल में है। इसीलिए स्टूडेंटों को वो ले जा रहा ताकि वो अर्थ के बारे में जाने, क्लाइमेट चेंज के बारे में जाने कि वो चीज़ रियल है। और वो ताकि प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, अर्थ को कैसे फ्यूचर होगा, ऐसे बढ़ेंगे तो हम लोग अर्थ फ्यूचर में कैसा हो जाएगा उसके बारे में जानने के लिए। अब जर्नी जो बिगिन होता है, स्टार्ट होता है, स्टार्ट जर्नी होता है, तो ये 9 टर्न जो क्रॉस करता है, 6 पॉइंट जो है चेक पॉइंट क्रॉस करता है, और अनेक इकोस्फीयर को क्रॉस करता है, और वेटलैंड को भी क्रॉस करता है। अब ये ऑपरेशन 6 साल का, जब इतना चीज क्रॉस करेगा तो एयरप्लेन से तो जाएगा, एयरप्लेन, कार, शिप सभी के थ्रू वो वहां पे अंटार्कटिका पहुंचता है। और ये ऑपरेशन 6 साल का था। अब ये ऑपरेशन का नाम, प्रोग्राम का नाम क्या रखा गया था, तो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। अब इसका नेतृत्व जियोफ ग्रीन के द्वारा किया गया था। जियोफ ग्रीन कहाँ गया, तो कनाडा के है। अब ये जो है क्यों इसका प्रोग्राम रखा गया था, तो स्टूडेंटों को सेंसिटिव बनाने के लिए अर्थ के बारे में और क्लाइमेट चेंज के बारे में। स्टूडेंट जो है समझ सके, अंडरस्टैंड, मतलब ये समझ सके अर्थ का हिस्ट्री, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का बारे में। नहीं होता, बहुत सारा चीज़ हम लोग जानते नहीं है अर्थ के बारे में, और ना ही जानने की कोशिश करते हैं। जब हम उस चीज़ के प्रति संवेदनशील होते हैं ना, तभी हम किसी चीज़ के प्रति जान सकते हैं। तो उसको सेंसिटिव करने के लिए विशेष रूप से किया गया था, ताकि स्टूडेंट समझे, अर्थ का इतिहास के बारे में जाने, इकोलॉजी क्या है उसके बारे में जाने, और उसके इन्वायरमेंट के बारे में जाने कि कैसे हम लोग जो है इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहे हैं। मानव जो होता है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, रिसोर्स पर प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, हम लोग अपने ही अर्थ का विनाश करते जा रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए किया गया। अब ये वहाँ पे पूरा का पूरा अंटार्कटिका जो कहीं ना कहीं साइलेंट है। और साइलेंट मोड के बाद क्या होता है, आइस जब ब्रेक करता है ना, आइस जब टूटता है, क्योंकि 90% क्या बर्फ ही है, नदी भी बर्फ हिला ही होगा। तो आइस जब ब्रेक करता है तो एक तरह का हिमस्खलन होता है, एवलांच होता है, जिसको बोला जाता है ना बर्फ का घसकना। तो वो काफ़ी आवाज़ करता है, जैसे जमीन धंसना नहीं होता है, लैंडस्लाइड, भूमि धंसना। तो बर्फीला इलाका में इसको हम लोग क्या बोले, एवलांच। याद रखिएगा, उच्चारण नहीं हो रहा है लेकिन याद रखिएगा। ये इसका अर्थ क्या होता है, तो हिमस्खलन होता है। अब यहाँ पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है वो क्या कर रहा है, तो रिसोर्स पर प्रेशर बढ़ा रहा है। संसाधन पृथ्वी पे तो सीमित है, असीमित संसाधन पे पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह का प्रेशर ज़्यादा बढ़ा रहा है, दबाव दे रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी पे कार्बन बढ़ रहा है, कार्बन इमिशन ज़्यादा हो रहा है। अब कार्बन इमिशन हो रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रहा है तो इफेक्ट किसको कर रहा है, ओजोन लेयर को इफेक्ट कर रहा है, इकोलॉजिकल इफेक्ट कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी पर इफेक्ट कर रहा है, अर्थ को इफेक्ट कर रहा है। ये सारे चीज़ को, ये कार्बन साइकिल का कहीं ना कहीं फूड चेन का इफेक्ट करता है। अब वो लौटने वक्त जो था वो साउथ का 65.55 डिग्री से लौटा हुआ था, और ये 180 डिग्री डीप में पहुंच जाता है ओशियन वाटर का लौटते वक्त। अब यहाँ से यहाँ तक मैं ऑब्जेक्टिव बताते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दीजिएगा। पहले तो याद रखिएगा, जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ कौन लिखा है, तो तिसानी दोरसी के द्वारा लिखा गया। अब थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है उसी पे बात कर रहे हैं। एकेडमिक क्या है, तो रशियन रिसर्च शिप है। दूसरा बात कर रहे हैं जर्नी कहाँ बिगन होता है, तो मद्रास चेन्नई से बिगन हो रहा है। इसके बाद ये जर्नी किस चीज़ के लिए, तो अंटार्कटिका के लिए। अंटार्कटिका कहाँ पे है, तो साउथ पोल में है। इसके बाद ये अंटार्कटिका कैसा है, तो ओल्डेस्ट है, ड्राइस्ट है,
है, वाइंडेस्ट है। अब इसके बारे में एक चीज तो लिखने ही भूल गए, गोंडवाना जो है एग्जिस्ट करता है 650 मिलियन साल पहले। गोंडवाना कब एग्जिस्ट करता है? 600। लेकिन ये थ्राइव होता है, क्रिएट हुआ था गोंडवाना। गोंडवाना समझ आता है क्या था? क्या है? को बता सकते हैं? गोंडवाना जो है ना क्रिएट हुआ था 600 मिलियन साल पहले, क्रिएटेड 650 साल। लेकिन थ्राइव कब करता है पता है? पेंजिया इसको बोलते हैं, सिंपल सा समझना। पृथ्वी जो है ना, आपको दिखता है, ये मैप देखिए वर्ल्ड का मैप देखिएगा तो सब अलग अलग है, अलग अलग है ना। इधर एशिया है, इधर अफ्रीका है, इधर यूरोप है, ये सब अलग है। लेकिन पहले क्या था? सब जुड़ा हुआ था। तो ये जो था ना कब था? अब थ्राइव कब किया? तो 550 मिलियन साल पहले थ्राइव किया था। याद रखिए कितना साल पहले थ्राइव किया था? 550 मिलियन ईयर एगो ही जो है थ्राइव किया था। क्रिएट याद रखिए, थ्राइव भी रखा था। अब ये जो टूटा ना, तो टूटने के कारण क्या हुआ? जब गोंडवाना टूटा तो अलग अलग महाद्वीप का निर्माण किया, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया है। एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? तो भारत है। इस टाइप का बहुत मतलब अलग अलग महाद्वीप का निर्माण हुआ। तो अब ये बढ़ता है। इसके बाद देखिएगा, जब जनवरी स्टार्ट हुआ अंटार्कटिका के लिए ना, तो 9 टाइम जॉन क्रॉस किया था, 6 चेक पॉइंट क्रॉस किया था, मैनी अगस्त फेयर और रिकॉर्ड लैंड वेटलैंड क्रिएट क्रॉस किया था। अब ये जनवरी किसके किसके थ्रू था? तो एयरप्लेन से भी गया, कार को भी, और शिप भी। ऑपरेशन 6 ईयर के लिए था। और ये प्रोग्राम का नाम क्या था? स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम था। इसका नेतृत्व कौन किया? जियोफ ग्रीन के द्वारा किया गया था, कनाडा के थे। अब ये सब तो याद रखिए। आइस जब ब्रेक करता है तो उसकी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एवलेंस। अब ये सारा याद रखिएगा। जी गोंडवाना क्रिएट कब हुआ था? 600 मिलियन ईयर एगो। अब तो सारा रिपीट कर दिया। अब ऑब्जेक्टिव देंगे सॉल्व करने, नोट्स आपको मिला होगा, बनाइएगा, ठीक है? नोट्स नहीं देंगे। हाँ क्या बोला? हाँ उतारिए, नहीं तो बाद में उतार सकते हैं, हम दूसरा चैप्टर पढ़ा देंगे। तो ग्रुप में वीडियो बना देंगे हम, मतलब डाल देंगे। कहेगा मेरा कहना देखो 20%